नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर महिला वोट बैंक किसके साथ जा सकता है और महिला वोट बैंक ही तय करेगा आखिर पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो 294 सीटों का नया ताजा सर्वे के हिसाब से पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि जीत के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिस कार से यहां पर अमित शाह गृह मंत्री का बड़ा ऐलान तमिलनाडु में यहां पर किया गया है और तमिलनाडु और बंगाल में एनडीए की सरकार बनने का बड़ा ऐलान यहां पर किया गया है। तो मिशन यहां पर शुरू हो चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर महिला वोट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2021 विधानसभा चुनाव को लेकर बात किया तो कुल यहां पर जो महिला वोट बैंक था वो टीएम से 50% जुड़ा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी से 37। इसके अगर बात किया और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना काफी महत्वपूर्ण रही है और इसी तर्ज पर क्या यहां पर जो है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी घोषणा करेगी चुनाव से पहले। तो जो वोट परसेंटेज महिला वोट बैंक दिखाई दे रहा है, क्या इसमें बड़ा उलटफेर होगा? और अगर बड़ा उलटफेर होता है तो सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लेकिन बात की जाए 2021 विधानसभा चुनाव में सवर्ण महिला वोट बैंक 43% भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी से 45% वोट शेयर रहा था। वहीं भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी महिला वोट बैंक 54% और टीएमसी को 36% वोट मिले थे। दलित महिला वोट बैंक की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 53% और टीएमसी को 38% महिला वोट बैंक यहां पर मिला था। आदिवासी महिला वोट बैंक की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 38%, तो टीएमसी को यहाँ 49% यहां पर महिला वोट बैंक मिला था। जबकि मुस्लिम महिला वोट बैंक की बात की जाए तो 7% भारतीय जनता पार्टी, जबकि 75% से ज्यादा यहाँ टीएमसी से महिला वोट बैंक जो जुड़ा था। तो इस तरह से महिला वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक भारतीय जनता पार्टी को महिला वोट बैंक के दम पर यहाँ पर जबरदस्त फायदा मिला है। तो बंगाल में क्या खेला होगा, क्योंकि ममता बनर्जी 2026 में फिर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में चुनाव जीतकर 2026 में बंगाल को लेकर भी काफी हलचल दिखाई दे रही है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन प्रमुख बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, जबकि ममता बनर्जी क्या फिर खेला करेंगे या फिर कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्योंकि जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों में इजाफा किया है, क्योंकि यही माना जा रहा है कि टीएमसी बेसिस पर भारतीय जनता पार्टी ही होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का भी अपना वोट परसेंटेज बड़ा है कई राज्यों में। अगर वोट बैंक बढ़ता है तो सीधा नुकसान टीएमसी को देखने को मिल सकता है। तो पश्चिम बंगाल कौन जीत सकता है इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तो अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल को लेकर कुंच बिहार की 9 सीटों को लेकर तो टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। अलीपुरद्वार की 5 सीटों को लेकर बात किया तो टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। जलपाईगुड़ी की 7 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उसमें टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर कमल खिला रही है, कांग्रेस अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। जबकि कालिम्पोंग की 1 सीट पर टीएमसी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दार्जिलिंग की 5 सीटों को लेकर बात की तो टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उसमें टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों में से टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को भी 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। नालंदा की 12 सीटों को लेकर बात किया टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल उसमें टीएमसी को 10 सीटें जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर आ सकती है। नादिया की 17 सीटों का जो ओपिनियन पोल इसमें टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 2 सीटों पर बाजी मारती नजर आ रही है, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। उत्तर 24 परगना की 33 सीटों का जो ओपिनियन पोल इसमें टीएमसी को 15 सीटें जा सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 1 सीट और अन्य पार्टी को 0 सीट यहाँ पर मिल सकते हैं। जबकि दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों का जो ओपिनियन पोल उसमें टीएमसी को 12 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 1 सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। यानी काफी महत्वपूर्ण इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव देखने को मिल सकता है। कोलकाता की 11 सीटों को लेकर बात किया तो टीएमसी को 5 सीटें जा सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, कांग्रेस अन्य पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। हावड़ा की 16 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर टीएमसी को 6 सीटें जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर कमल खिला रही है, 1 सीट कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। हुंगली की 18 सीटों का जो ओपिनियन पोल इसमें टीएमसी को 7 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें जाती नजर आ रही हैं, 1 सीट कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट जा सकते हैं। पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों को लेकर बात की जाए टीएमसी को 5 सीटें मिल सकती हैं,
भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 9 सीटों पर कमल खिला रही है। कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। पश्चिम मेदिनीपुर की 15 सीटों को लेकर बात किया, टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीटें जाती नजर आ रही है। झारग्राम की 4 सीटों को लेकर बात किया, टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0 सीटें जा सकती है। पुरुलिया की 9 सीटों को लेकर बात किया तो टीएमसी को 5 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीटें जाती नजर आ रही है। बांकुरा की 12 सीटों का जो उपनयन पोल, इसमें टीएमसी 4 सीटों पर सिमट रही है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 8 विधानसभा सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। पूर्व वर्धमान की 16 सीटों को लेकर बात किया, टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। जबकि पश्चिम वर्धमान की 9 सीटों को लेकर बात किया है तो टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0-0 सीट जाती नजर आ रही है। बीरभूम की 11 सीटों को लेकर बात किया है, टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी बाजी मारती नजर आई 6 सीटों को लेकर, और कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। इस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर जो माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस टीएमसी का खेल बिगाड़ सकती है, जिस कार की खबर सामने आ रही है, जिस कार की हलचल दिखाई दे रही है, जिस कार से कांग्रेस यहाँ पर सांसद राहुल गांधी काफी सक्रिय तौर पर नजर आए हैं, कई राज्यों का दौरा भी कर चुके हैं। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल काफी महत्वपूर्ण है। अगर टीएमसी अलग चुनावी मैदान में होगी और कांग्रेस पार्टी अलग चुनावी मैदान में होगी तो इसका नुकसान सीधे तौर पर टीएमसी को दिखाई दे रहा है। आज अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो जाते हैं, जिस कार की तैयारी दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह, यहां पर बड़े दिग्गज नेता यहां पर जो है चुनावी रैलियों में यहां पर ताबड़तोड़ शुरुआत कर चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल को लेकर टीएमसी को आज चुनाव होते हैं 121 से लेकर 150 सीटों का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 120 से लेकर 158 सीटें, कांग्रेस को 10 से 12 सीटें, अन्य पार्टी के पक्ष में 3 से 5 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में दिखाई देगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर इस बार खेल टीएमसी का बिगाड़ सकती है। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में फिर यहाँ पर खेला हो बे टीएमसी पर सरकार बनाने जा रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में वापसी करने जा रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की तर्ज के आधार पर बंगाल में सरकार बनाने का दावा करती नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में क्या कुछ आंकड़ा हो सकता है? इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक ले जाएं, जय भारत।